हेलो एवरीवन, दिस इज नूर फ्रॉम दी वन मैन शो। और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 साइंस का चैप्टर नंबर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ साइंस स्टैंडर्ड 7, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज, द प्रॉपर्टी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। तो पहले जानते हैं सबसे पहले कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती है। रिसोर्सेज मतलब वो सारी चीज़ें जो हमारे ह्यूमन काइंड्स के काम आती है या हमारे काम में आने वाली चीज़ें होती हैं, उन्हें हम रिसोर्सेज कहते हैं। एंड व्हाट आर दी नेचुरल रिसोर्सेज? वो रिसोर्सेज जो हमारे हाथ के बिना, हमारे किसी भी दखल अंदाजी के बिना, किसी भी एफर्ट्स के बिना अवेलेबल होती है बाय डिफ़ॉल्ट नेचर की तरफ से, उन्हें कहा जाता है नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि पानी हो सकता है, हवा हो सकती है, मिट्टी हो सकती है, जंगल हो सकते हैं, ऐसे जिनमें हमारी कोई दखल अंदाजी नहीं है। तो ये जो रिसोर्सेज है ये कहलाती है नेचुरल रिसोर्सेज, जो शायद कभी ख़त्म ना भी हो, ऐसी भी है ये रिसोर्सेज। जैसे कि सूरज की रोशनी है, सनलाइट वगैरह है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है जिसमें हमारी कोई दखल अंदाजी या इंटरफेरेंस नहीं होता। तो आइए शुरू करते हैं व्हाट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले देखिए, मैंने अपनी तरफ से एक आसान सा डेफिनेशन बनाया है ताकि आप इसे अच्छी तरह से रिफ़र कर सकें। ये बुक में नहीं है, ये मेरा खुद का है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, इस पर आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितने के बुक में मिलते हैं। बस थोड़ी सी बात वही है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी ईजी हो गई है। आइए शुरू करते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट विदाउट एनी एक्शन ऑफ ह्यूमन काइंड। ह्यूमन काइंड के किसी भी एक्शन के बिना अवेलेबिलिटी है इन रिसोर्सेज की। इन रिसोर्सेज को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। तो 7th स्टैंडर्ड के इस 3rd चैप्टर के अंदर 3 नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में दिया गया है। सबसे पहले है एयर, उसके बाद में वाटर और उसके बाद में सॉइल। तो हम इस वीडियो में और आने वाले वीडियो में ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे, जिसमें हम एयर कवर करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर कवर करेंगे, देन वाटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, और लास्ट में सॉइल एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले आज एयर करते हैं, फिर वाटर करेंगे। देखते हैं एयर क्या है। द एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ इनविजिबल, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ। एयर क्या है? ऐसी गैसेस का मिक्सचर है जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, जिनकी कोई खुशबू या बदबू नहीं होती, जो टेस्टलेस होती है, और ये ज़मीन पर, अर्थ पर हर जगह अवेलेबल है, हर कोने कोने में मौजूद है। इसे हम हवा या एयर कहते हैं। एक बार फिर देखिए, द मिक्सचर ऑफ इनविजिबल, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैसेस दैट सराउंड द अर्थ इज़ कॉल्ड एयर। इसके बाद में प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर हमने डाली हुई है, कुछ 7 प्रॉपर्टीज़ है। अगर आपको आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो यू कैन राइट 5 पॉइंट्स इन दिस, कि आप इसमें से 5 पॉइंट्स भी उठा के लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले एयर इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर एक ऐसा मिक्सचर है गैसेस का जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता, एक होमोजेनस मिक्सचर है गैसेस का। इट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन एंड हाइड्रोजन। बेसिकली इसके अंदर नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नियॉन होता है और हाइड्रोजन होता है। इसके अलावा भी गैसेस हो सकती है, लेकिन बेसिकली ये जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हाइड्रोजन, ये होता है। इसके अलावा एयर टेक्स अप स्पेस, ये जगह घेरता है। एयर हैज़ मास, इसका एक मास होता है, वज़न होता है। एयर इज़ अफेक्टेड बाय हीट, अगर मैं इसे गर्म करूँ तो इस पर उसका फ़र्क पड़ता है। एयर एक्सर्ट प्रेशर, इसके ऊपर हम प्रेशराइज, इससे हम प्रेशराइज भी कर सकते हैं, और इससे प्रेशर निकलता भी है। एयर कैन बी कॉम्प्रेस, हम एयर को कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं। इट पॉसिबल कि ये अपना स्टेट चेंज कर दे। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं कि व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। यहाँ से शुरू करते हैं। एयर क्या है? द एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ इनविजिबल, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैसेस दैट सराउंड द अर्थ। उसके बाद में प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर क्या क्या है? एयर इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ गैसेस, सबसे पहला। फिर इट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन एंड हाइड्रोजन। तीसरा, एयर टेक्स अप स्पेस। चौथा, एयर हैज़ मास। पांचवा, एयर इज़ अफेक्टेड बाय हीट।
छठा एयर एक्सर्ट्स प्रेशर और सातवां एयर कैन बी कंप्रेस्ड। तो ये आप अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, मैं आपको वक्त दे रहा हूँ ताकि आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए। और इसके बाद में अब हम करने वाले हैं वाटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। सो गाइज लेट्स स्टार्ट वाटर। देखते हैं वाटर क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। वाटर क्या है? वाटर इज अ कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, ऑर्डरलेस लिक्विड दैट फॉर्म्स द सीज, लेक्स, रिवर्स एंड रेन्स। ये एक ऐसा लिक्विड है जिसमें कलर नहीं है, जो ट्रांसपेरेंट है, आर पार दिखाई देता है इसमें से, जिसकी कोई खुशबू या बदबू नहीं है, और इसी से सारे समंदर, सारी नदियाँ, सारे तालाब और बारिश तक बनी हुई है। एक बार फिर से देख लेते हैं। व्हाट इज़ इट? अ कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, ऑर्डरलेस लिक्विड दैट फॉर्म्स द सीज, लेक्स, रिवर्स एंड रेन्स। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ है। वाटर इज़ अ लिक्विड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर इसका जो फॉर्म होता है वो लिक्विड होता है, बट इट कैन बी चेंज विद द डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स। इट कैन बी सॉलिड और इन गैशियस फॉर्म। अगर इसका प्रेशर या हीट बढ़ा दी जाए तो ये इवेपोरेट हो जाएगा और हवा में उड़ जाएगा, पानी में वाटर वेपर बनकर। और अगर इसका प्रेशर बढ़ाकर इसको टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो इट कैन कन्वर्ट इन सॉलिड एज आइस। तो स्टैंडर्ड पर ये लिक्विड होता है, पर अगर उसे चेंज किया जाए, बढ़ाया या घटाया जाए, तो इसका जो फॉर्म है वो चेंज हो सकता है। उसके बाद में वाटर इज़ अ टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। इसका खुद का कोई स्वाद नहीं होता, इसकी खुद की कोई खुशबू या बदबू नहीं होती। वाटर इज़ ट्रांसपेरेंट, इससे हम आर पार देख सकते हैं, शफाफ होता है कांच की तरह। वाटर कैन एक्ट आइदर एज एन एसिड और अ बेस। अगर हम इसे एसिड में मिला दें तो ये एसिडिक हो जाएगा, और अगर बेस में मिला दें तो ये बेस जैसा रिएक्ट करेगा। वाटर इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट डिजॉल्विंग मैनी सब्सटेंसेस फाउंड इन नेचर। दिस इज़ द ओनली लिक्विड विच इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। बहुत से दुनिया के ऐसे सब्सटेंस हैं जो इसमें आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसीलिए अगर हमें किसी चीज़ को साफ़ करना हो, धोना हो, तो हम पानी का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो डर्ट होती है या बुरे सब्सटेंस होते हैं, हार्ड सब्सटेंस होते हैं, वो और किसी लिक्विड में जल्दी डिज़ोल्व नहीं होते हैं पानी को छोड़कर, पानी के अलावा। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। व्हाट इज़ वाटर स्टार्ट टू एंड। द डेफिनेशन, ओके, द डेफिनेशन इज़ अ कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, ऑर्डरलेस लिक्विड दैट फॉर्म्स द सीज, लेक्स, रिवर्स एंड रेन्स। राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। सबसे पहले वाटर इज अ लिक्विड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। दूसरा, वाटर इज टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। तीसरा, वाटर इज ट्रांसपेरेंट। चौथा, वाटर कैन बी एक्ट आइदर एज एन एसिड और अ बेस। पांचवा, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट डिसॉल्विंग मैनी सब्सटेंसेस फाउंड इन नेचर। तो दोस्तों ये था एंड ऑफ पार्ट फर्स्ट फॉर द चैप्टर 3 प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंड पार्ट में ये पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा सॉइल के साथ। फिर हम देखेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर डालेंगे और देन हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 जो हमने ख़त्म कर दिया। तो इट वॉज नूर फ्रॉम दी वन मैन शो, साइनिंग ऑफ।